दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक है ईश्वर की भक्ति और मोह माया धार्मिक कहानी। गरीब, मोची और धन। गांव में एक अमीर सेठ रहता था। उसके घर के पास में नीम के पेड़ के नीचे एक गरीब मोची की दुकान थी। मोची की एक विशेष आदत थी कि जब भी जूते सिलने का काम करता, तब भगवान के भजन गुनगुनाता रहता। आने जाने वाले लोग उसके भजनों के शायर थे, पर उस धनी सेठ ने कभी उसके भजनों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन सेठ व्यापार के काम से दूसरे शहर गया। जब वह लौटकर वापस आया तो काफ़ी बीमार हो चुका था। सेठ के पास कोई पैसों की कमी तो थी नहीं, इसलिए देश विदेश से वैद्य, डॉक्टर, हकीमों को बुलाया, पर किसी भी इलाज से सेठ की बीमारी में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सेठ की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी। सेठ अब तो चलने फिरने में असमर्थ हो चुका था। एक दिन बिस्तर पर लेटे लेटे उसके कानों में उसी मोची के भजनों की आवाज़ सुनाई दी। आज पहली बार उसने मोची के भजनों को ध्यान से सुना था। हाँ, और उसे अंदर से बहुत ही अच्छा लगने लगा। उसके शरीर में जैसे कोई आंतरिक शक्ति आने लगी थी। उसे अपार आनंद की प्राप्ति हुई। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे सेठ के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। वो तो अपनी बीमारी को भूलकर बाहर आकर उस मोची को देखने लगा। सेठ के घर वाले यह सब देखकर हैरान हो गए। वो सेठ अब खुद को स्वस्थ महसूस कर रहा था। वह जान चुका था कि उसे गरीब मोची के भजनों से ही तबीयत सुधरी है। उसने मोची को धन्यवाद दिया और बताया कि कैसे उसके भजनों से एक बीमार आदमी को स्वस्थ कर दिया है। यही नहीं, सेठ ने उसे 2000 रुपये इनाम के रूप में दिए। मोची भी उस इनाम को पाकर बहुत खुश हुआ। उसने आज तक इतनी बड़ी रकम देखी नहीं थी। पैसे मिलने के बाद उसने अपनी दुकान बंद कर दी और घर पर खुश होकर निकल गया। रात को जब मोची सोने लगा तो पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वह सोच रहा था कि वह इतने पैसों का क्या करेगा, कोई चोर उसे चुरा ना ले। इसी चिंता में वह पूरी रात सो भी नहीं पाया। अगले दिन से ही वह ना कोई काम पर गया और ना ही भजन गाया। बहुत दिन निकल गए। मोची ना तो पैसे खर्च कर पाया और ना ही सुख से अपने पल बिता पाया। तब उससे रहा न गया और उसने अपने मन की बात सुनी। वो फिर उसी सेठ के घर गया और सेठ को रुपए 2000 लौटाते हुए बोला, सेठ जी माफ़ कीजिए, मैं आपके इस इनाम को नहीं रख सकता। इस धन की कारण मेरी रातों की नींद उड़ गई और ना ही मैं अपनी दुकान पर काम करने आ सकता हूँ। मैं तो अपने पहले वाले काम और हाल में खुश था। काम करते करते ईश्वर के भजन गाने में ही मेरी सच्ची खुशी है। इसलिए यह मोह माया रूपी धन को आप रख लीजिए और किसी ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए। सेठ को मोची की बातें बहुत ज्ञान भरी लगी और फिर दिल खोलकर अपने धन को समाज के
ज़रूरतमंदों में लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज़रूरत पूरी हो उतना ही धन काफ़ी है, बाकी का धन दिखावा करने में काम आता है। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।